हरे भरे साल के जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जो एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। यह तालाब जो सदियों से यहाँ था, अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए था। लोग इसे आत्माओं का तालाब कहते थे। इस नाम के पीछे कई कहानियां और किंवदंतियां थीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। गांव वाले इसके बारे में डर और श्रद्धा से बात करते थे। उनके लिए यह तालाब सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं था, बल्कि एक पवित्र और रहस्यमयी स्थान था। उनका मानना था कि यह बेचैन आत्माओं का निवास स्थान है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं। कहानियों में रात में रहस्यमयी रोशनी चमकने की बात कही जाती थी। कुछ ने कहा कि ये रोशनी आत्माओं की होती है जो अपनी उपस्थिति का संकेत देती है। गहराई से अस्पष्ट आवाजें गूंजती थीं। ये आवाजें कभी कभी इतनी स्पष्ट होती थीं कि सुनने वाले को लगता था कि कोई उनसे बात कर रहा है। सूर्यास्त के बाद किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। तालाब अछूता रहा, एक काला आईना जो उनकी आंखों में डर को दर्शाता था। इस तालाब के पास जाने वाले लोग अक्सर कहते थे कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यह एक ऐसा स्थान था जहां समय ठहर सा गया था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात को आग के पास बैठकर इस तालाब की कहानियां सुनाते थे। उनकी कहानियां सुनकर बच्चों की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलकते थे। इन कहानियों में कई बार तालाब के पास खोए हुए लोगों का जिक्र होता था जो कभी वापस नहीं आए। कुछ ने कहा कि वे आत्माओं के साथ रहने चले गए। तालाब तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही डरावना था। घने जंगल के बीच से होकर गुजरने वाला यह रास्ता जैसे किसी दूसरी दुनिया में ले जाता था। तालाब के पास कुछ प्राचीन खंडहर भी थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे किसी पुराने मंदिर के अवशेष हैं। इन खंडहरों में भी एक रहस्यमयी आभा थी। गांव वाले कभी कभी यहाँ पूजा और अनुष्ठान करते थे ताकि आत्माओं को शांत किया जा सके। उनका मानना था कि इन अनुष्ठानों से आत्माएं प्रसन्न होती हैं और गांव की रक्षा करती हैं। पूर्णिमा की रात को तालाब का दृश्य और भी रहस्यमयी हो जाता था। चांद की रोशनी में तालाब का पानी चमकता था जैसे किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। गांव वाले इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके लिए यह तालाब सिर्फ एक रहस्यमयी स्थान नहीं था, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दिन के समय बच्चे तालाब के पास खेलते थे, लेकिन जैसे ही शाम होती वे जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भागते थे। उनके मन में तालाब का डर हमेशा बना रहता था। एक बूढ़ी औरत अक्सर बच्चों को तालाब की कहानियां सुनाती थी। उसकी कहानियां सुनकर बच्चे तालाब के प्रति और भी जिज्ञासु हो जाते थे। तालाब के चारों ओर अक्सर धुंध छाई रहती थी जो इसे और भी रहस्यमयी बना देती थी। इस धुंध में छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश में कई लोग यहाँ आए, लेकिन बहुत कम ही लोग वापस लौटे। गांव वाले तालाब के चारों ओर दीप जलाते थे ताकि आत्माओं को शांति मिले। यह उनकी परंपरा का एक हिस्सा था जो सदियों से चली आ रही थी। इस तालाब की कहानियां और रहस्य आज भी जीवित है। यह तालाब आज भी उतना ही रहस्यमयी और डरावना है जितना सदियों पहले था। गांव वाले आज भी इस तालाब का सम्मान करते हैं और इसे अपनी संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। उनके लिए यह तालाब सिर्फ एक जलाशय नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है। गांव में अपने दादा
ये उसके आत्मा का सफर था, जहां उसे अपने अस्तित्व के नए आयाम खोजने थे। तालाब के किनारे पहुंचते ही रजत की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। हवा एक अजीब दमनकारी एहसास के साथ भारी हो गई। वह किनारे पर पानी की हल्की फुहारों को सुन सकता था। इसके ऊपर हवा में एक धीमी गति से गूंज रही थी, जैसे हवा में फुसफुसाहट हो रही हो। उसने आवाजों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन एक आदिम भय उसके दिल में रेंगने लगा। अचानक तालाब के ऊपर घूमता हुआ धुंध एक चमकदार आकृति में बदल गया। सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला अलौकिक चमक से निकली। धुंध से ढका उसका चेहरा अलौकिक सुंदरता लिए हुए था। उसकी आंखें दो चमकते अंगारे रजत पर टिके हुए थे। वह जम गया। उसका संशयवाद असंभव के सामने टूट गया। छठा भाग अंधेरे में एक किरण। महिला उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसके होठों से एक ही शब्द निकला। हवा में फुसफुसाया गया एक नाम, रजत। उसकी आवाज में एक अजीब सी आत्मीयता थी, एक उदास प्रतिध्वनि जो उसके भीतर गूंज रही थी। उसने एक अठनीय खिंचाव महसूस किया। एक इच्छा हुई कि वह बाहर पहुंचे और उसका हाथ थामे। सातवां में नीचे खींच लिया। आठवां भाग खोज टीम। अगली सुबह एक खोज दल को तालाब के किनारे रजत का सामान मिला। उसके दोस्तों और परिवार ने अथक प्रयास किया, लेकिन वह कभी नहीं मिला। हालांकि ग्रामीणों को कोई उम्मीद नहीं थी। उनका मानना था कि आत्माओं के तालाब ने एक और शिकार का दावा किया है, उसे अपनी पानी की गहराई में खींच लिया है। नौवां भाग तालाब का आलिंगन। तालाब अबाधित रहा, गांव के डर और रजत के लापता होने का एक मूक प्रमाण। कुछ लोगों ने कसम खाई थी कि वे अभी भी हवा में फुसफुसाते हुए उसका नाम सुन सकते हैं। तालाब के भयावह आलिंगन की एक भयावह याद दिलाता है। आत्माओं के तालाब की कथा जीवित रही, अविश्वास, आतंक और अज्ञात गहराई की एक भयावह कहानी जो हमारी समझ से परे है।